हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहां पर हम इन दिनों इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर की। तो बेस लेने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो बेस को फिक्स कर दिया जाए, जैसे लास्ट लेक्चर अगर आप देखेंगे तो हमने एक बार फर्स्ट पीरियड की जो वैल्यू है उसको बेस ले लिया था, जो 10 हो गया था। फिर हमने सारे इंडिसेस निकाले थे 10 को बेस लेकर के, कि डिनोमिनेटर में अपॉन में क्या बन रहा था 10। फिर एक बार सेकंड टाइम हमने सॉल्व किया था टेकिंग फिफ्थ पीरियड एज बेस, तो उसमें 20 बेस वैल्यू बन गई थी और बाकी सब वैल्यूज हमने डिराइव की थी। और फिर हमने एक केस और लिया था जिसके अंदर हमने एक रैंडम वैल्यू 25 को बेस बना दिया था, तो उसमें बेस वैल्यू फिक्स हो गई थी 25 पे और बाकी सबको हमने देखा था 10/25, 12/25 एंड सो ऑन। तो ये था हमारा फिक्स्ड बेस। अब एक और फिलोसफी थी फिक्स्ड बेस का, हमने एग्जांपल देखा था सेंसेक्स। एक और तरीका हो सकता है चेन बेस। सेंसेक्स में हमने क्या देखा कि एक प्रॉब्लम थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि आज मैं 43 ईयर्स अगो से कंपेयर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो वैल्यूज़ मेरे को थोड़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड या डिफ्लेटेड दिखेंगी। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए कि इतना पुराना इंडेक्स लेने की जगह रिसेंट किसी पीरियड को बेस लिया जाए, क्योंकि 43 ईयर्स अगो को आप बेस ले रहे हैं तो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। अब 60,000, व्हाट डज दिस 60,000 मीन? हाँ, ये तो हमारे को पता पड़ जाता है कि आज 60,000 से ऊपर बंद हुआ या 60,000 से नीचे हुआ, लेकिन कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती है 43 ईयर्स अगो का बेस लेने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, एक दूसरा तरीका है इंडेक्स लेने का, बेस लेने का, विच इज चेन बेस इंडेक्स। चेन में क्या होता है कि एक चेन में क्या होता है, एक कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई होती है, दूसरी कड़ी अगले से जुड़ी हुई होती है, इस तरह से कड़ी जुड़ी हुई होती है। तो चेन बेस के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, बेस शिफ्ट होता रहता है, बेस फिक्स्ड नहीं रहता है, चेंड रहता है। और हमेशा बेस कौन होता है? जो जस्ट प्रीवियस पीरियड था वो बेस बनता है। तो फिक्स बेस का तो हमने एक एग्जांपल देखा था, कहां पे यूज होता है, ये सेंसेक्स के अंदर हो ही रहा है, और भी जगह होता है, सेंसेक्स हमने देखा था। उसी तरह से चेन बेस पे हमारा जो इंडेक्स बेस्ड है वो है जो हमारी इन्फ्लेशन रेट आती है, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिलीज करती है, हर वीक आती है। तो इन्फ्लेशन रेट में क्या है, चेंज चलता है। इन्फ्लेशन रेट में वो हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, पिछले साल इस टाइम क्या हो रहा था। अगर साल का थर्ड वीक चल रहा है, मतलब लेट्स से जनवरी 14 से लेकर 20 का पीरियड चल रहा है, तो साल का क्या हो गया, थर्ड वीक, तो इसको पिछले साल के थर्ड वीक से कंपेयर किया जाएगा। फिर होते 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 हम दिसंबर में पहुंच जाएंगे तो हम होंगे 50th वीक के अंदर, तो पिछले साल का जो 50th वीक था उससे कंपेयर किया जाएगा इसको। तो प्रीवियस पीरियड का मतलब क्या होगा, प्रीवियस पीरियड में, हाँ, दिसंबर को नवंबर से कंपेयर करना थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। भाई कोई जना ये सोचा कि अभी तो बोला था कि प्रीवियस पीरियड, तो वो दिसंबर को नवंबर से करना कंपेयर गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में बिहेवियर अलग होता है, हमारा कंजम्पशन अलग होता है। नवंबर को अक्टूबर से कर रहे हैं, अक्टूबर को सितंबर, सितंबर को अगस्त से, थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि एक गर्मी का टाइम है और एक मिक्स टाइप का टाइम है। एक टाइम ऐसा है जहाँ पे एसीज चलते हैं, एक टाइम ऐसा है जहाँ पे गीजर्स चलते हैं, वाटर हीटर्स चलते हैं, एयर हीटर्स चलते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा है जब ये दोनों ही चीज़ें कम चल रही होती हैं। तो इसलिए इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू कंपेयर इट टू एग्जैक्टली प्रीवियस पीरियड। उसकी जगह हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का सेम पीरियड, तो वो यहाँ पे कर रहे हैं। बट देन इट इज़ कंसेप्चुअली चेन ही है कि भाई जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप, तो 2021 का जब हम दिसंबर का इन्फ्लेशन निकालेंगे तो वो किससे आएगा, 2020 के दिसंबर से कंपेयर होकर। 2022 का जब हम दिसंबर का इन्फ्लेशन निकालेंगे वो किससे आएगा, 2021 के दिसंबर से। अब हम 2023 के अंदर बैठे हैं, जनवरी का अगर इन्फ्लेशन निकालें तो किससे आएगा, 2022 के जनवरी से। तो जस्ट प्रीवियस को ही बेस लिया जाता है। दिस इज द आइडिया ऑफ चेन। तो अगर हम चेन का फॉर्मूला लिखें, इंडेक्स ऑफ चेन, तो क्या हो जाएगा, इसमें हमेशा इट विल बी प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू, प्रेजेंट पीरियड वैल्यू अपॉन प्रीवियस पीरियड वैल्यू। तो इसमें बेस बार बार चेंज होगा। पिछली बार तो हमने क्या किया था, एक बार 10 लिख दिया था, एक बार 20 लिख दिया था, एक बार 25 लिख दिया था बेस में और वो फिक्स हो गया था। इस बार ऐसा नहीं होगा, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। कैसे चेंज हो रहा है देखते हैं। फर्स्ट पीरियड का इंडेक्स निकालें। अब बहुत सारी बुक्स मैंने देखी है कि वो फर्स्ट पीरियड का इंडेक्स 100 बना देते हैं। तो ये एक तरह की फैलेसी है, क्योंकि चेन के अंदर हमारे को प्रीवियस डेटा चाहिए होता है, उससे हम आज को कंपेयर करते हैं। इसको 100 बनाने का मतलब क्या हुआ, हमने 10 को 10 से ही कंपेयर किया। तो एक सही बात, सही तरीका ये होता है कि कभी भी फर्स्ट पीरियड का चेन इंडेक्स आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास उसके प्रीवियस डेटा नहीं है। फॉर्मूला क्या कहता है कि जिसको आप कंपेयर कर रहे हो उससे प्रीवियस का डेटा बेस बनाओ। तो फर्स्ट पीरियड का आ नहीं सकता, क्योंकि ऊपर का हमारे पास डेटा नहीं है। सेकंड पीरियड का इंडेक्स निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, प्रेजेंट कितना है हमारे लिए, 12, प्रीवियस कितना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 120। दिस इज द आइडिया ऑफ चेन। अब जब आप थर्ड पीरियड पे आते हो तो थर्ड पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 15, लेकिन थर्ड पीरियड की प्रीवियस कितनी हो गई है, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 4 12, 25, ये बन जाएगा 125। तो आप देखिए पहले टाइम में हमारा बेस कितना आया था, फर्स्ट जब सेकंड पीरियड की बात कर रहे थे 10, अब बेस वैल्यू कितनी हो चुकी है, 12। और आगे बढ़ करके देखते हैं, अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 15, प्रीवियस वैल्यू कितनी है, 15, तो 15/15 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1, तो ये बन गया 100। यू कैन चेक, हर बार हमारा बेस शिफ्ट होता जा रहा है।
चेन की तरह से चलता जा रहा है, एक कड़ी दूसरे पे ले जाकर के छोड़ रही है। अब 20 के फिफ्थ पीरियड का जो 20 का इंडेक्स निकालेंगे वो कितना आएगा, 20 और बेस वैल्यू हो गई 20, प्रेजेंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू इज 15/100, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 4 20, तो इसको हम कह सकते हैं 1.33, तो ये हो जाएगा 133.33। और आगे चलो 24 के टाइम क्या हो जाएगा, 24 इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रीवियस इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया 120। और आगे चलो 26 इज द प्रेजेंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू कितनी होगी 24 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारे को कैलकुलेटर से ही लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 24, ये हो जाएगा 108.33, 108.33। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 24 और प्रीवियस हो जाएगी 26, 24/26 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 26, 92.30, 92.307। अब 28 प्रेजेंट है, 24 प्रीवियस है, 28 डिवाइडेड बाय 24, 116.66, 30 इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रीवियस इज 28, 30 डिवाइडेड बाय 28, 107.14। तो यहाँ पे आप देखिए पिछले वाले से अगर हम कंपेयर करें पिछले वीडियो से या फिक्स्ड बेस से, तो चेन में क्या हो रहा है, बेस हर बार चेंज होता जा रहा है, बेस वैल्यू इज गेटिंग अपडेटेड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बेस वैल्यू कौन हो रही है, जस्ट पिछली 20 के टाइम बेस वैल्यू वाज 15, 24 के टाइम बेस वाज 20, 28 के टाइम 24, 30 के टाइम 28, तो ये हम देख सकते हैं, तो वो बार बार चेंज हो रहा है। हाँ, इस चेन बेस इंडेक्स नंबर के अंदर ये जो वैल्यूज आई हैं, ये जो वैल्यूज आई हैं, जो इंडेक्सेस आए हैं हमारे पास, इंडेक्स वैल्यूज आई हैं अलग अलग, इनको चेन बेस इंडेक्स नंबर्स भी कह देते हैं और बहुत बार इनको लिंक रिलेटिव्स भी कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिंक रिलेटिव्स निकालो, तो इन सबको लिंक रिलेटिव्स बोला जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है, तो लिंक रिलेटिव्स। तो अब आप देख लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर अगर चेन बेस आता है तो भी हमारा यही फॉर्मूला है, और अगर वो बोल देते हैं कि फाइंड लिंक रिलेटिव्स, तो लिंक रिलेटिव्स भी यही है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिंक रिलेटिव्स और चेन बेस इंडेक्स नंबर्स। सो दिस वाज अबाउट चेन बेस इंडेक्स नंबर्स, जहां पे हमारा इंडेक्स चेन वे में चल रहा है, बेस जो है वो चेन वे में चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।